लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC ने अपने चौथी तिमाही के नतीजे प्रस्तुत किए और अगर नंबर्स पे गौर किया जाए तो ये नंबर्स हर एक पैरामीटर पे स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी आगे जाकर इम्प्रूवमेंट की तरफ इशारा करते हुए दिखे। इन नंबर्स के बारे में Q4 के नंबर्स के बारे में FY26 के बारे में और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आने वाले वित्तीय वर्ष के बारे में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO आर दोराईस्वामी सर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और कंग्रेचुलेशंस इस क्वालिटी का क्वार्टर प्रस्तुत करने के लिए। मैं आपसे सबसे पहला सवाल जो पूछना चाहूँगा स्पेसिफिक नंबर्स में जाने से पहले, क्या आप कहेंगे कि बेस्ट फॉर LIC इज येट टू कम और उसकी एक झलक हमें FY27 में देखने मिल सकती है, क्योंकि FY26 के सेकेंड हाफ में हमें उस डायरेक्शन में कंपनी मूव करती हुई दिखी और FY27 में क्या आपके हिसाब से द बेस्ट इज येट टू कम का हमें एक एग्जांपल देखने मिल सकता है? नहीं, हम तो यही चाहते हैं हर साल पिछले साल से बेहतर हो। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो बेस्ट इज येट टू कम, दैट इज फॉर श्योर। अगर हमारा पूरा कोशिश जिसके ऊपर हमने जो फोकस एरियाज के ऊपर हमने ध्यान दिए हैं उसके ऊपर हमारा पूरा कोशिश इस साल भी रहेगा कि हमारा टॉप लाइन हो या VNB मार्जिन्स हो, हमारा परसिस्टेंसी हो, हमारा सर्विसिंग पैरामीटर्स हो, सब में हम पिछले साल से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का पूरा कोशिश हमारा रहेगा। और उसके ऊपर हमने जो काम करने शुरू किए हैं उसका तो पहला रिजल्ट अप्रैल के महीने के परफॉर्मेंस भी आप देखे हैं। Correct. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमने दिखे हैं। हम यही चाहते हैं कि ना सिर्फ अप्रैल में या पूरा साल में हमारा परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर हो जाए। करेक्ट। अगर अप्रैल की आपने बात की, हम उस महीने की बात करें तो कलेक्शंस काफ़ी अच्छे रहे। शायद ये देखा जा सकता है कि जो पोस्टपोनमेंट हुआ था मार्च के महीने में पॉलिसीज़ का, वो अप्रैल में आता हुआ दिखा। मई के तकरीबन 20 दिन गए हैं, कैसा रहा है अब तक मई? और उन दोनों महीने को एक क्वार्टर का एस्टिमेशन लिया जाए तो आपका APE ग्रोथ और कैसा रह सकता है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27 में? नहीं, हम यही चाहते हैं कि जो ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट हमने लाए हैं वो इम्प्रूवमेंट इस साल भी रहे। हमारा पूरा कोशिश रहेगा न्यू बिजनेस परफॉर्मेंस का और रिन्यूअल का भी हो। हमारा जो पिछले साल की ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से या उससे ज़्यादा ग्रोथ इस साल भी होए। दैट्स आवर फोकस। सो हम कंटिन्यूस फोकस करते रहेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस पिछले साल से भी बेहतर होगा। अगर हम पिछले साल की बात करें, क्योंकि आपने उसका जिक्र किया, एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट अपना टोटल APE का ग्रोथ तकरीबन 18% रहा FY26 में। VNB का ग्रोथ ये पीरियड में ही तकरीबन 42% का ग्रोथ रहा, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ था। और इस वजह से जो मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा वो तकरीबन 400 बेसिस पॉइंट्स का आता हुआ दिखा। मैं आपसे ये 3 पैरामीटर पे बात करना चाहता हूँ, APE और VNB। क्या ये साल का ग्रोथ एक बेंचमार्क रहेगा और उसके ऊपर कितना बिल्ड हो सकता है वो हमें देखने की एक्सपेक्टेशन रहेगी, और क्या वो बिल्डअप हो सकता है? और मार्जिन, जैसे मैंने कहा कि 360 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन आपने ऐड किया FY26 में, क्या इतना का इतना हम कमिंग ईयर में भी FY27 में भी ऐड करते हुए देख सकते हैं और 25% क्रॉस करते हुए या उस नंबर के नज़दीक आते हुए हमें LIC देख सकता है? नहीं, हमारा कोशिश तो रहेगा, मगर VNB मार्जिन्स की अगर बात करेंगे उसमें एक कंपोनेंट इकोनॉमिक वेरिएंस भी होता है। करेक्ट। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इस आगे आने वाले साल में कैसे रहेगा इसका तो अभी हम पूरा तरह से एंटिसिपेट नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। हमारा कोशिश रहेगा जो हम ग्रोथ दिखा के आ रहे हैं वो ग्रोथ जारी रहे, ये हमारा पूरा कोशिश रहेगा। हम एक नंबर की गाइडेंस के रूप में देना नहीं चाहेंगे। 21% के ऊपर हमारे साल की VNB मार्जिन रहा। करेक्ट। उसके ऊपर ही रहने का पूरा लेके जाने का पूरा कोशिश इस साल भी रहेगा। ओके। एक एम्बेडेड वैल्यू की बात की जाए तो हमने साल दर साल एक इम्प्रूवमेंट देखा है एम्बेडेड वैल्यू में, बट कहीं ना कहीं एक शिकायत रही है शेयर होल्डर की कि उसे वैल्यू नहीं मिल पाई है एटलीस्ट लिस्टिंग से अब तक। आपके हिसाब से एज मैनेजमेंट क्या कमियां रह रही है कि शेयर होल्डर वैल्यू नहीं मिल पा रही है डिस्पाइट ग्रोथ इन नंबर्स, डिस्पाइट ग्रोथ इन मार्जिन? एम्बेडेड वैल्यू का ग्रोथ होते हुए मल्टीपल कैचअप नहीं हो पा रहा है
और शेयर होल्डर वैल्यू नहीं मिल पा रही है, और अगर सरकार को आपको इस चीज़ पे अपने सजेशंस देने हो कि किस तरीके से शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाई जाए, तो आपके सजेशंस क्या रहेंगे? नहीं, सरकार तो सबसे बड़े शेयर होल्डर है, हाँ, उनका ख्याल तो इसके ऊपर जरूर रहेगी। एक तो है हमारा लिक्विडिटी की नंबर ऑफ शेयर्स इन पब्लिक डोमेन, वो थोड़ा कम है। सिर्फ 3.5% का ऑफलोडिंग हुआ है, और सेबी का रेगुलेशन के हिसाब से इसको और ज़्यादा करने का भी एक जिम्मेदारी है। Correct. और उसके ऊपर गवर्नमेंट पूरा फोकस भी कर रही है। Correct. तो हमारा ये मानना है कि जब नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट और भी बढ़ जाएगा, पब्लिक होल्डिंग परसेंटेज और भी बढ़ जाएगा, तो इसका वैल्यूएशन अनलॉक और अच्छा हो सकता है।